दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। बहुत कुछ हो रहा है देश में, आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी गुजरात में आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ 6,000 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। माँ अंबाजी के शक्तिपीठ गए सुबह सुबह दर्शन करने के लिए, उसके बाद उनका सभा हवा सब होगा। एक तरह से इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ तो कोई चुनाव है नहीं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि गुजरात क्योंकि उनका गृह राज्य है, तो यहाँ किसी भी तरह प्रजा के मन से उनकी उनका जो प्रभाव है वो कहीं दूर ना हो, इसलिए समय समय पर यहाँ उनका आना इसलिए जरूरी होता है ताकि संगठन अलर्ट मोड में रहे, जनता को वो दृश्य दिखे। और वही एक जो हमारे राज्य से जो है वो व्यक्ति गया हुआ है, तो उसका जो गौरव हम जो है गुजरात के लोग सीने पे तान कर चलते हैं, सीना पे उस वहां पे लटका के, जैसे वो मेडल लटकाते हैं ऐसे उस तरह से उस गौरव को भी यहाँ लगा के चलते हैं। वो परिस्थिति में कहीं कमी ना हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी आते रहते हैं, ये भी हो रहा है। लेकिन कुछ और मुद्दों पे बात करनी है हमको आज। वो ये है, अलग अलग थोड़े मुद्दे हैं, लेकिन देश से जुड़े हुए, देश की स्थिति से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो आप जानते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी खबरें बताता हूँ जो वैसे तो लगे कि शायद एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, लेकिन आखिरकार वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं पहले आपको एक ट्वीट दिखा दूंगा। एक ट्वीट देखिए आप। ये जो रिटायर्ड विंग कमांडर है अनुमा आचार्य जी, जो कि कांग्रेस की एक बड़ी प्रखर प्रवक्ता है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि इन उदंड लोगों को बीजेपी में मुख्य मंच मिलता है, आज भी मिल रहा है। अब ऐसा क्या कह दिया ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, ये हम जो है आपको सुनाई देते हैं कि अनुमा आचार्य जी को ऐसा क्यों लिखना पड़ा। सुनिए। देखिए, इसी प्रकार से एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था, लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। यही एक देखने को मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में। उस साल भी 2 साल के अंदर 2 चुनाव हुए, अंत में सरकार गई और देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था कामकाज करने के लिए। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है, और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं, जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। तो ये अब ये जो कहा, क्योंकि वो जो गठबंधन बना है उसको लेकर बड़ी चिंता है, बात सही है। भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री जी के मन में उसको लेकर चिंता है, क्योंकि और इसीलिए देखिए उनको इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को पहले याद करना पड़ा, उसके बाद कहा कि फिर सत्ता में आए, लेकिन फिर 2 प्रधानमंत्री बने और फिर वो हार गए। कुल मिला के एक देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, कोशिश ये हो रही है कि हर कोई वो कोशिश में लगा हुआ है कि हम अब, इनका तो रिकॉर्ड अद्भुत है, इनका जो रिकॉर्ड है वो तो अब सब जानते हैं, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब का। अब देखिए फिर भी वो बने हुए हैं सांसद, है ना। और आप सब जानते हैं कि अगले चुनाव में उनको टिकट भी मिलेगा। फिर भी वो एक जो गुड बुक होती है उसमें नाम रहे, उसको लेकर क्या क्या कुछ बोला जा सकता है तो वो बोल दिया जाए, ताकि गुड बुक में बने रहे। गुड बुक में बने रहने के लिए ये सब चीजें भी होती हैं। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भी जो है बड़ी अद्भुत लोग करते रहते हैं। ये एक ट्वीट देखिए, ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, इनके प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने ट्वीट किया कि आज भोपाल में इनका जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर में, तो वहां बैठ के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उनके साथ थे, और जितने लोग साथ में हैं, मतलब कि जितने उनके साथ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और ये सब लोग, ये सब लोगों ने मिलके जो है
प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम को और उसके 106वें संस्करण को सुना। अब ये ट्वीट जो है ये सुधांशु त्रिवेदी ने किया, ठीक है, और उसके बाद उनको लगा कि अब अपना काम हो गया, क्योंकि भाई वो गुडबुक वाली बात है। आप समझ रहे हैं कि भाई पता चलना चाहिए कि हमने तो सिर्फ बैठा देखे हमने और तारीफ कर दी है और हमने जो है हाजिरी अपनी जो है लगा दी है कि हम तो बस आप ही के भक्त हैं, आप जहां जो भी जैसा भी बोलेंगे हम बस सुन लेंगे, बाकी देश की और समस्याएं या जो भी हो उसको तो आप हम उससे लेना देना क्या बनता है हमारा। हमारा लेना देना बनता है कि आप सुप्रीम लीडर हैं, आप जो कुछ कहें उसको बिल्कुल ध्यान लगाकर कान लगाकर सुने। दृश्य दिखा देता हूं मैं, आप देखिए, दृश्य भी देख लीजिए। अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया। अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई अमृत महोत्सव का समापन होगा। बैठे हैं जैसे वो जो कहा था क्लास रूम में वर्गखंड में एक आपके जो टीचर या हेडमास्टर आ जाए, तो जिस तरह से बच्चे बैठ जाते हैं चुपचाप, कितने शरारती क्यों ना हो या मन में कुछ और क्यों ना हो रहा, लेकिन हेडमास्टर को लगना चाहिए कि सब एकदम डिसिप्लिन में है और सब मेरे कंट्रोल में है। वो दिखना, वो दिखावा करना भी बहुत जरूरी होता है। यही सब जो ब्रिजभूषण सिंह जो अभी आगे इससे पहले बोले, जो दिखाया हमने, यही उसी का एक और जो है जीता जागता नमूना है, वो भी हमने आपको दिखाया। अब ये खबर ये आ रही है हमारे पास कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये सुधांशु जी की भोपाल में, और उसी समय बताया जा रहा है कि बिजली चली गई। अब जिस विकास की बात वो कर रहे थे, उस विकास की बात में पंक्चर वहीं हो गया, ये बताया जा रहा है। उसके दृश्य हमारे पास अभी नहीं आए, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ऐसा हुआ। और सभी प्रमुख मीडिया जो था वो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रेस वार्ता हो तो वहां वो मौजूद ना हो, ये हो नहीं सकता। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी कर दी अपने अलग अंदाज में, ये मैं आपको सुना दूं, सुनिए। भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। धन्यवाद। यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं। इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, तो बड़ा एक तंज कस दिया उन्होंने। अब ये प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले मैं एक छोटी सी एक तस्वीर, एक कुछ दृश्य दिखा दूं कि चाल चरित्र चेहरा वाली जो सरकारें होती है उनके राज में पुलिस स्टेशन के अंदर क्या दृश्य होते हैं। पहले मैं आपको ट्वीट दिखा दूं। अब ये ट्वीट है, उसमें यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया हुआ है, कह रहे हैं कि ये आजमगढ़ का सिंहपुर पुलिस स्टेशन है। यहां आपसी विवाद में पहुंचे दो गुटों ने चौकी के अंदर ही मारपीट शुरू कर दी। पता चल रहा है कि बीच बचाव कर रही पुलिस पर भी एक गुट के दबंगों ने हमला बोलने की कोशिश की। यही है यूपी कानून व्यवस्था की सच्चाई। चौकियों और थानों के अंदर भी दबंगों को रत्ती भर का डर नहीं है। बाबा ने पुलिस को इतना लवर बना दिया है कि
उनसे कोई दबंग डरता नहीं है। ये बस अपराधियों के चरण चूमने और गरीबों का प्रताड़ित करने के लिए ही बचे हैं। और ये सिर्फ बाबा की सरकार ने किया, ये सा आरोप लगा है कांग्रेस ने। दृश्य आपको मैं दिखा दूं, ये देख लीजिए। ये वो दृश्य है जो चौकी के अंदर दो गुट जो है वो लगे हुए हैं, एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अब पुलिस जब इनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है, ये दरोगा जी आप देख रहे हैं पिस्तौल लटकाए हुए हैं, और उसके एक गुट का व्यक्ति आप देखिएगा, यह जो आप देख रहे हैं, ये पुलिस जो है उससे भी दो दो हाथ करने की बिल्कुल मनोस्थिति में लगता है। ये हमको दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से वो दरोगा से पुलिस थाने में जो है वो बर्ताव कर रहा है। तो यही है, बस हमें आपको बताना था। आप क्या सोच रहे हैं? हमने जो खबरें बताई आपको, जो बातचीत की हमने आपसे, जो भी आप सोचते हैं हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।